ओके, डिस्पोजल ऑफ एसेट है हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ एसेट। जब भी हम एसेट को सेल करते हैं, जब भी हम एसेट को सेल करते हैं तो उसको हम डिस्पोजल ऑफ एसेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिस्पोजल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट नहीं होता, क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ एसेट। जब भी हम एसेट को सेल करते हैं तो उसको हम डिस्पोजल ऑफ एसेट लिखेंगे। अब एसेट को सेल करने के लिए हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। अगर एक ये जो पेज आपको दे दिया, ठीक है, ये डिस्पोजल वाला आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया क्या ट्रांजैक्शंस हैं, टी अकाउंट्स कैसे बनेंगे, तो डिस्पोजल अकाउंट में इशू नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारे पास? ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट। ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट। हम जो एसेट सेल कर रहे हैं हमने उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हम जो एसेट सेल कर रहे हैं हमने उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो एसेट है हमारे पास, जिसको हम सेल करेंगे एसेट अकाउंट से निकाल के उसको हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ताकि हम उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन है वो डिस्पोजल अकाउंट से कर सकें। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारे पास? ट्रांसफर द डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट। जो हमने एसेट बेच रहे हैं उसके ऊपर जो आज तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है वो हमने कहां पे ट्रांसफर कर देनी है? वो हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। वो हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। देन नंबर 3 ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। जो हम एसेट बेचेंगे उससे जो पैसे आएंगे बैंक डेबिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास पास पेपर्स में जिसमें उसने एंट्रीज मांगी हुई हैं, ये तीनों एंट्रीज बना दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें उन्होंने टी अकाउंट्स मांगे हुए, तो इंटरचेंजेबली दोनों चीजें हमारे पास पेपर्स में आ रही हैं, ठीक है। इतनी को मुश्किल चीज नहीं है। एसेट कम कर रहे हैं हम, जब एसेट की कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे तो एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, जब डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, एंड व्हेन वी रिसीव द मनी ऑन द सेल ऑफ एसेट तो बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं बस। फिर उसके बाद हमारे पास 3 अकाउंट बनेंगे इसके अंदर, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स इसमें बन रहे हैं, ठीक है। जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अब हर अकाउंट के आगे जो भी अकाउंट है मैंने उसके आगे ब्रैकेट्स में लिखा है यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। फॉर एग्जांपल एसेट अकाउंट है, एसेट की नेचर डेबिट होगी तो ब्रॉट डाउन के साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आ जाएगा। सो ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। बैंक, जो हम नया एसेट परचेज करेंगे उसको डेबिट साइड पे बैंक पे लिखेंगे। क्लियर है बात यहां तक? ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, जो नया एसेट परचेज करेंगे वो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड पे। कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जो एसेट हम सेल करेंगे, क्योंकि एसेट डेबिट होते हैं, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे, तो डिस्पोजल हम जब एसेट का करेंगे उसको किस साइड पे लिखेंगे? एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ज़हन में रखनी है कि अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट में जितने का बेचा है वो वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट। यहाँ पे जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है हमने वो लिखनी है। क्या लिखनी है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। सो डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट ऑफ द एसेट लिखेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट ऑफ द एसेट लिखेंगे, फिर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, कैरेट आउट। तो मसला यहाँ पर ब्रॉट डाउन, अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो ब्रॉट डाउन लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। बैंक, जो आपने नया परचेज किया 1 2 3 जितने भी परचेज किए हैं इस साल के अंदर उनको बैंक में लिखेंगे डेबिट साइड पे। अगर क्रेडिट पे लिया तो उसका क्रेडिट पे आ जाएगा। देन जो एसेट सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। देन वी फाइंड आउट द कैरेट। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का काम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है हमारे पास? प्रोविजन की नेचर क्रेडिट होती है तो ब्रॉट डाउन के साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जो इस साल की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, जो इस साल की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एसेट के ऊपर, जितने भी एसेट्स हैं A B C D X Y Z जितने भी एसेट्स हैं उनकी जो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, वो कहां पे लिखेंगे हम? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मैंने आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। देन जो हम एसेट सेल करेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 2, जो हम एसेट सेल करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन भी बुक्स में से निकालेंगे। क्यों? जब एसेट सेल किया तो उसकी कॉस्ट निकाली, ठीक है, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट के ऊपर और उसको सेल करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
डेबिट साइड पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स सोल्ड। जो हम एसेट सेल कर रहे हैं उसको हमने जितने साल भी यूज किया, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल भी हमने इस एसेट को यूज किया, उसकी डेप्रिसिएशन हम डिस्पोजल अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक है। और फिर इसको कैरी करेंगे। ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। जो एसेट हम बेच रहे हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस में लिखेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट सोल्ड हम किधर लिखेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में, डेबिट साइड पे, एंड देन इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर है तो गिवन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। एंड प्लीज डोंट मिक्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विद प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट कुछ और है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कुछ और है। अच्छा, अब यहां पे देखिए बेटा, एक सेकंड, एक चीज। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसको इतना ही सिंपल हम बना सकते हैं। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन 2 थिंग्स। हमने सिर्फ 2 चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और उनको देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस हमारे पास इस अकाउंट में कैसे पोस्ट होंगी, इस अकाउंट में कैसे पोस्ट होंगी। नंबर 1 टी काउंट ट्रांजैक्शंस भी है ना, उसको देखना है कि अकाउंट्स में कैसे आ रही है। नंबर 1 ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ एसेट टू डिस्पोजल अकाउंट। जो एसेट की कॉस्ट है वो डिस्पोजल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगी? ये एसेट की कॉस्ट है जो हम बेच रहे हैं, ये एसेट की कॉस्ट है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एसेट बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट है हमारे पास 500, उसकी कॉस्ट है 500। वो क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे इसकी कॉस्ट को, दिस विल बी ट्रांसफर टू दिस अमाउंट, यहां पे आ जाएगी 500। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज़ ऑफ कॉस्ट। हम डिस्पोजल अकाउंट में जो एसेट की कॉस्ट, जो एसेट हम बेच रहे हैं, ये ना एसेट जो बेच रहे हैं, ठीक है, यहां से इसकी कॉस्ट निकलेगी जो कि 500 है, वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। हमने अभी ये 2 अकाउंट बनाना भी सीखे हैं, यही 2 अकाउंट बनेंगे, ये तो रिजल्टेंट है जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांसफर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट। जो आज तक हमने उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कहां से निकालेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो बेटा, अगर हमारे पास ये एसेट है, इसके ऊपर 100 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। कितने की डेप्रिसिएशन? 100 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। हम क्या करेंगे? यहां से इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहां से इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे और कहां पे लेके जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट से निकलेगी डेप्रिसिएशन और यहां पे आ जाएगी 100। हम जब कैलकुलेट करेंगे जो एसेट सेल कर रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन यहां पे लिखेंगे, फिर यहां से उसको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 2। पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? कॉस्ट ट्रांसफर की। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? हमने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया। किसको ट्रांसफर किया? डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया। एंड लास्ट इज कैश रिसीट ऑन सेल ऑफ एसेट। जो हमने एसेट बेचा उसके ऊपर जो हमें पैसे मिलेंगे वो किधर लिखेंगे? यहाँ पे कैश में। फॉर एग्जांपल हमने इसको 350 का सेल कर दिया, हमने इसको 350 का सेल कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है? कॉस्ट ट्रांसफर की। नंबर 1 क्या ट्रांसफर किया? कॉस्ट ट्रांसफर की। सेकंड पे क्या ट्रांसफर किया? डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद हमने थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगी? हम जो पैसे रिसीव करेंगे ऑन द सेल ऑफ एसेट वो यहां पे लिखेंगे एंड एट द एंड वी विल बैलेंस दैट अकाउंट। मैं इसको जरा एनलार्ज करके, नाउ वी विल बैलेंस दैट अकाउंट। 500 हमारी कॉस्ट है, ठीक है बेटा? देखिए 500 हमारी कॉस्ट है, 100 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, वी आर सेलिंग इट फॉर 350। अगर हमारे पास बैलेंस इस साइड पे आया तो लॉस होगा, इस साइड पे आया तो प्रॉफिट होगा। वी कैन सी 500 इज द बिगर साइड, बिगर टोटल है ना 500। 500 इधर आ जाएगा, 500 इधर आ जाएगा। 500 माइनस 450 इज 50, तो मुझे 50 का लॉस हो जाएगा। अगर हमारा बैलेंस इस साइड पे आ जाए, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक। पूरे क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन, अक्सर सर डेप्रिसिएशन समझ में आ रही, पूरा कोर्स कर लिया, डेप्रिसिएशन फिर भी क्लियर नहीं हो रही। एक चीज अपने ज़हन में रख लेनी है कि एक तो ये तीनों टी अकाउंट याद होने चाहिए, तीनों अकाउंट याद होने चाहिए, किसमें क्या लिखना है, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, देयर इज ओनली 2 कैलकुलेशंस इन दिस क्वेश्चन, देयर आर ओनली
2 कैलकुलेशंस इन दिस क्वेश्चन। कितनी कैलकुलेशन है? सिर्फ 2, सिर्फ 2 बस। कौन कौन सी आइडेंटिफाई कर देता हूं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो हम इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एसेट की, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालेंगे ना इस साल की डेप्रिसिएशन, एक ये कैलकुलेशन है हमारे पास पूरे क्वेश्चन में। और दूसरी कैलकुलेशन कौन सी है? डिस्पोजल डेप्रिसिएशन। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेशन कोई नहीं है। पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेशन कोई नहीं है। यू जस्ट हैव टू पिक द वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन एंड प्लेस इट इन द टी अकाउंट इन इट्स राइट पोजीशन। आपको पता होना चाहिए मैंने किधर क्या लिखना है, उसके लिए फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं नया एसेट परचेज कर रहा हूं तो किधर लिखूंगा? बैंक। ऐसे ही है, अगर साल का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास एसेट का, किधर लिखूंगा? ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूं तो किधर लिखूंगा? क्वेश्चन में बताया होगा ना, हमने वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करनी होगी कि कैलकुलेट करनी होगी, तो वो किधर लिखेंगे? डिस्पोजल में। तो इसका मतलब है ये एसेट अकाउंट की तो सारी वैल्यूज क्वेश्चन से उठा के लिखनी है। देयर इज नो कैलकुलेशन दैट। समझ आ रही है बात? देयर इज नो कैलकुलेशन इन दैट। एसेट अकाउंट में कोई कैलकुलेशन नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 कैलकुलेशन। हमने एक और कैलकुलेशन हमने सीख ली है, कल पढ़ी है ना कैलकुलेशन। स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूसिंग से कैलकुलेट करेंगे, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी ना। तो जो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी वो किधर चली जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में। और जो एसेट बेच रहे हैं वो फॉर एग्जांपल हमने 2 साल यूज किया, 5 इयर्स यूज किया, 3 इयर्स यूज किया, उसकी डेप्रिसिएशन किधर चली जाएगी? डिस्पोजल। डिस्पोजल अकाउंट हमारे पास एसेट का डिस्पोजल होता है, क्रेडिट नेचर होता है उसका। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है बेटा? ठीक है, सिर्फ कितनी कैलकुलेशन बेटा क्वेश्चन के अंदर? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट एंड डिस्पोजल डेप्रिसिएशन। रेस्ट आर द वैल्यूज व्हिच यू हैव टू टेक फ्रॉम द क्वेश्चन, और यहां पे लिखना है और कोई काम नहीं है इसके अंदर, कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्या याद करना है? आपने ये तीनों टी अकाउंट के फॉर्मेट याद करना हो जाएंगे। तो मसला इसके अंदर समझ भी आ गया कि डेप्रिसिएशन कहां जाएगी, कैसे जाएगी। वैल्यूज देखें हमारे पास ये 2 अकाउंट बनेंगे, ये तो इसका रिजल्ट है जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की है। ऐसे ही है ना, एक वैल्यू वहां से आ रही है, एक वैल्यू यहां से वहां पे ट्रांसफर हो रही है, दिस इज द रिजल्टेंट। और पूरे क्वेश्चन में 2 कैलकुलेशन, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और दूसरी डिस्पोजल डेप्रिसिएशन। दैट्स इट। क्लियर होती है बात? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए। क्यों बेटा, समझ में आई? कोई मसला? श्योर? पक्की बात जी। डिस्पोजल की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग उसके जिस साल हमने बेची है, जब तक हमने एसेट को यूज किया है, ठीक है, उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर मंथ टू मंथ बेसिस है तो मंथ्स भी इंक्लूड करेंगे, अगर ईयरली काम चल रहा है क्वेश्चन में तो फिर ईयर्स के हिसाब से चलेंगे शुरू से। हाँ, जब तक हमने उस एसेट को यूज किया, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द क्वेश्चन। पॉलिसी कहेगा कि मंथ टू मंथ है तो फिर मंथ का भी हिसाब करेंगे, अगर वो दूसरी या तीसरी पॉलिसी में देता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन तो फिर साल का हिसाब होगा। ठीक है, क्यों भी क्वेश्चन यहां तक क्लियर है बेटा? अब आप भी क्या करना है,